बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूबर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, लंच टाइम में हम बना रहे हैं। तो आप लंच में डिनर में बनाएं, जिस टाइम बनाएं, ये बहुत यमी होने वाला यमी होता है। तो राइस बना रही हूँ आज मैं, मटर कीमा आलू राइस, जो आपके नज़र आ रहे होगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने ना इसमें तकरीबन 300 ग्राम ये मेरे फ्रोज़न मटर है। मैंने इनको ना फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ था। ठीक हो गए, फ्रेश है, फ्रेश लेकिन फ्रीज़र वाले हैं। तो ये मेरे पास ये आलू है, मैंने ये 4 आलू को लेके इनको ना इस तरह से नॉर्मल कटिंग कर ली है। हाफ़ केजी मेरे पास ये जो है बीफ का कीमा है और 1 केजी मेरे पास बासमती राइस है। और मैंने ना ये टाइम को सेव करने के लिए मैंने 3 अनियन को लेके इनको ना लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और ये मेरे पास है जिंजर गार्लिक, और इसको मैंने ना तकरीबन 4 से 5 जो है ना, मैंने ये ऐसी वाली ग्रीन चिली जो थी ना मेरी 5 मैंने इसके अंदर डाली है। और ये जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली का ये है चॉप कर लिया था मैंने इसको, ठीक है, पेस्ट है। और ये 3 मेरे पास ना मीडियम साइज़ के टमाटोस हैं, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। और ये मिंट्स है, पुदीना, ये मैंने पुदीना डाला है इसमें ना तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर है। और ये हाफ़ बंच जो है कोरिएंडर है ग्रीन वाला। और ये स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में मेरे पास जो है ये ना बे लीफ है ना 3 अदद हैं ये। और ये ना 2 जो है दालचीनी है। और 1 टेबल स्पून जो भर के जो है कोरिएंडर पाउडर है। 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून जो है ये टर्मरिक है हल्दी पाउडर। और 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली है। और 2 टेबल स्पून जो है नमक है, सॉल्ट। ये आपने टेस्ट के मुताबिक रेड चिली और जो है सॉल्ट जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है और ऑल स्पाइसेस जो होते हैं वो है ये। इसे मैंने अलग इसलिए रखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको लेट डालूंगी। और ये 2 बड़ी वाली जो हैं ब्लैक वाली इलायचियाँ हैं। और ये 1 टीस्पून भर के जो है वाइट ज़ीरा है। और 4-5 जो है ये लौंगे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। जिंजर गार्लिक का ये डाल दूंगी क्योंकि मैंने अनियन को पहले से कर लिया था। और ऑयल को मैंने ऊपर रख दिया था थोड़ा सा गर्म हो। ये वही ऑयल है, 1 कप मैंने इसके अंदर ऑयल लिया था। और इसलिए कि पहले से मैंने ना अनियन को फ्राई कर लिया था। और ये मेरे साथ जिंजर गार्लिक डाले, इसमें ज़रा सी खुशबू आएगी। तो साथ ही हम जो है ना ये जो है साबुत वाले गरम मसाले जो है ना ये हम ना डाल देंगे अंदर। अब जिंजर गार्लिक और ग्रीन पे इसके साथ स्पाइसेस डाल दिए, गरम मसाले डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैं जो है ये कीमा भी डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा हाफ़ केजी कीमा है और ज़रा सा ये जो है ना मोटा है, हाथ वाला कीमा नहीं है, मतलब बहुत मोटा वाला नहीं है मशीन के, लेकिन जो है ये ज़रा सा मोटा है क्योंकि पुलाव में डालना था तो मैंने थोड़ा सा मोटा जो है ना ये बना लिया है। तो इसको मैं तकरीबन ना 5 मिनट के लिए इसी के अंदर कुक करती हूँ। बस ना मैंने इसको 5 मिनट कर लिया है। तो इसके साथ ही कीमे के साथ ही अभी स्पाइसेस नहीं डाल रही, मैं सिर्फ पोटैटोज़ डाल रही हूँ ये। और इसके साथ ही मैं ये मटर भी डाल दूँगी ताकि इस गरम मसाले जिंजर गार्लिक का जो फ्लेवर है और इसका कीमे का है ये बहुत अच्छे से आ जाए इसके अंदर, वेजिटेबल के अंदर भी। तो ये बहुत यमी बनने वाला है। तो यकीनन आप लोग भी बनाते होंगे, लेकिन मेरे स्टाइल से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको इस स्टेज पे जो है ना 5 मिनट के लिए फिर कुक करूँ ताकि हाफ डन जो ये पोटैटोज़ भी हो जाए। और कितने अच्छे से जो है ना कीमा भी रोस्ट हो फ्राई हो गया है और मटर और ये आलू भी बहुत अच्छे से हो गया। इस स्टेज पे आके जो है मैं टमाटोज़ डाल दूँगी। अच्छा, टमाटर्स के अंदर जो राइस के अंदर जो होते हैं ना टमाटर बिल्कुल कचूमर वाले ना अच्छे नहीं लगते। ये गरम मसाला भी है और ऑल स्पाइसेस जितने भी थे ये ड्राई वो भी मैं इसमें डाल दिए। और इसको मैं 1 मिनट जो ना इसे फ्राई करूँगी। और पता है क्या, ये बहुत ही लाइट, बहुत ही होममेड मसालों के साथ मैंने बनाया है। कोई इसमें चिकन क्यूब्स और ये चिकन पाउडर मेरे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मैं खुद नहीं डाल दी क्योंकि आप ना रियल टेस्ट जो होता है ना मीट का आप वो लें, वेजिटेबल का लें, हर चीज़ के अंदर जो है ना ये नहीं डालना चाहिए। तो अब मैं जो ये हो गया, देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया, ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ये राइस भी डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बाद में इसके अंदर क्लियर कर लूँगी। और मैं देखे मैं ना पानी जो है
मैं बग़ैर नाप तोल के करती हूँ। मुझे जो है ना नाप तोल आता ही नहीं है। तो मैं जब से आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लिया करें। और कुछ लोग होते हैं ये ना इस तरह से नाप देते थे 2 इंच का, वो क्या है कि ये बॉक्सेस जो बने हुए आपकी फिंगर्स पे इस हिसाब से पानी को नाप लेते हैं। और कई जो होते हैं ग्लासेस से नाप मेजरमेंट कर लेते हैं। तो आपको जैसे हो तो इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें। और इसके बाद मैं जिसका पानी ड्राई होता है और मैं इसको दम लगा के फिर मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैंने ये आपको डिश आउट करके राइस दिखा दिए हैं। और आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी से फॉलो कीजिएगा। और जब मैंने चावलों के को पानी इसके अंदर जब उसका डाला था ना चावलों के लिए, तो साथ ही मैंने ना अनियन भी डाल दिए थे। और ये थोड़े से गार्निश के लिए मैंने बचा लिए थे। तो ये पुलाव के ऊपर आपको पता है ना कि ना ये जो फ्राई अनियन होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिएगा कि मेरे कितने ज़बरदस्त बने हैं। और ये जो मेरे राइस जो है ना, मैंने तो मंगाए अच्छे वाले थे, लेकिन ये थोड़े से अच्छे क्वालिटी के नहीं निकले, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत यमी बना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।